होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु, धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे
प्रभु। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमारे प्रिय प्रेक्षकों, आप सबको हमारी तरफ से अभिवादन। परमेश्वर के बारे में जानने के लिए परमेश्वर चाहता है कि सारी दुनिया परमेश्वर को परमेश्वर का वचन के द्वारा जाने, और परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का स्वभाव के बारे में और परमेश्वर का काम के बारे में बताया गया है, जिसके द्वारा हम सच्चा परमेश्वर को जान सके। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का काम जो है या परमेश्वर का स्वभाव के द्वारा हमें बहुत सारे सीख मिलता है, और परमेश्वर के विशेषता के बारे में, कैसे वो काम करता है इंसान के साथ, परमेश्वर का व्यवहार के बारे में हमें एक आइडिया, एक विचार मिलता है। प्रियो, पुराने नियम में एक घटना है, जिस घटना के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर कैसे इंसान के साथ व्यवहार करता है और परमेश्वर का स्वभाव कैसे है, परमेश्वर को हम कैसे अच्छे से जान पाएंगे। यह है नूह के समय का जल प्रलय। बहुत सारे लोग ऐसे एक महाजल प्रलय के बारे में सुने होंगे, और ये केवल बाइबल में नहीं, हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक महाजल प्रलय हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और उसके बारे में बहुत सारे कहानियां भी प्रचलित है, और बाइबल में उसके बारे में साफ रीति से लिखा है। नूह करके एक नामक आदमी बहुत साल पहले, हजारों साल पहले इस दुनिया में रहता था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद मनुष्य पाप करके परमेश्वर से दूर चला गया। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसका उल्लंघन करके पाप करते हुए परमेश्वर से अलग चला गया, और पाप इस धरती पर आया, और पाप की वजह से बहुत सारे जो समस्याएं भी शुरू हो गई। पाप बढ़ते गया और पाप इस धरती पे भर गया। हम देखते हैं कि हत्या, व्यभिचार, झगड़ा, झूठ, इस तरह से पाप बढ़ते बढ़ते इस दुनिया में पूरा भर गया। तो परमेश्वर जो पाप के साथ कोई संबंध नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं इस धरती को मैं नष्ट करूंगा, इस पृथ्वी को मैं पूरा नष्ट करूंगा, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया है इस धरती पे, तो और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने इस धरती को देखा तो नूह और नूह के परिवार को छोड़कर कोई धर्मी जन को नहीं मिला। नूह, उसकी पत्नी और उनके 3 बेटे और उनके बहुएं, ये 8 लोगों को छोड़कर दुनिया में कोई भी धार्मिक नहीं थे, न्याय करने वाला कोई नहीं थे। सब पाप करके परमेश्वर का क्रोध का पात्र बन गए थे। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं इस धरती को नष्ट करूंगा। लेकिन धार्मिक नूह को परमेश्वर ने बुलाकर कहा, एक जहाज बनाना, पानी वाला जहाज, और उसमें काफी जगह से उसको बनाना, और तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हारा परिवार और हर एक जाति से एक 2 करके जानवर को, जो एक नर और मादा, ऐसे करके उसके अंदर लेके आना, उसको सुरक्षित, उसको संभालना। बाकी सारे जानवर, मनुष्य को मैं इस धरती से नष्ट करूंगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा। और उस कहने के आधार पर नूह एक जहाज बनाया, और 120 साल उस जहाज को बनाने में लगा। और पूरे 120 साल हम देखते हैं कि लोग
पूछ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, और नूह बता रहा है कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। लेकिन एक भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं किया, और 120 साल के बाद परमेश्वर ऊपर से बारिश भेजा, और 40 दिन और 40 रात पूरे धरती में पानी भर गया, और जिसके चलते हम देखते हैं कि जितने प्राणी थे सब, इस जहाज के अंदर जितने थे उसको छोड़कर बाकी सबका अंत हो गया। और उसके बाद परमेश्वर इस धरती को फिर सुखाया, और उसके बाद फिर नूह और उसके परिवार मिलके यहाँ पर फिर से दुनिया में लोगों का जो बढ़ोतरी, और लोग फिर इस तरह से फूले फले। प्रियो, इस जल प्रलय के द्वारा जो वास्तविक रूप में इस धरती पर घटी है, ये जल प्रलय बहुत जगह पर इसके बारे में हमें इसके बारे में कहानी और इसके बारे में सच्चाई हमें पुरावर्त का जो लोग भी, वैज्ञानिक लोग भी इसके बारे में सच्चाई हमें बताता है। ये वास्तव में ये घटना घटी है। मैं इस घटना के द्वारा आपको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, परमेश्वर इंसान से कैसे व्यवहार करता है, और उस परमेश्वर को जानने के बारे में बताना चाहता हूं। प्रियो, इस परमेश्वर के बारे में सबसे पहले जानिए। सबसे पहले यह है कि परमेश्वर को पाप के साथ कोई संबंध नहीं, और परमेश्वर पाप से बर्दाश्त नहीं कर सकता। उत्पत्ति का किताब उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर ने एक समय तक इंसान को देखा, इंसान के गतिविधियों को देखा, और यह देखा कि इंसान पाप करते करते आगे बढ़ रहा है, और परमेश्वर कभी पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। परमेश्वर पाप के साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जो बाइबल हमें परिचय देने वाला परमेश्वर, एक अति पवित्र परमेश्वर है, जिसको पाप के साथ कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए पाप से बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तो एक हद तक परमेश्वर ने देखा, लेकिन पर इंसान के पाप के साथ हमेशा परमेश्वर वाद विवाद करता ना रहेगा। यह सबसे पहले परमेश्वर के बारे में जानने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर को पाप से बहुत दुख होता है। प्रियो, 6 अध्याय का, उत्पत्ति का 6 अध्याय 6 और 7 वचन में लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ है। परमेश्वर को पाप से बहुत दुख होता है, दर्द होता है। कारण क्या है? सबसे पहले कारण यह है कि पाप परमेश्वर का स्वभाव का बिल्कुल विपरीत में है, बिल्कुल विरुद्ध है। जैसे मैंने पहले ही कहा, पाप के साथ परमेश्वर का कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, और परमेश्वर पाप को बहुत घृणा करता है, और परमेश्वर इस पाप को सजा देना है। और हम देखते हैं परमेश्वर क्यों दुखित हो जाता है, क्योंकि इससे इंसान का कोई भलाई नहीं होता है। पाप से कोई भलाई नहीं, कोई अच्छाई नहीं होता है, हमेशा उसके लिए नुकसान ही होगा, नाश होता है। एक आप सोच के देखिए, एक माँ बाप जो है अपने बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कोई नशीला पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से कोई भी गलत रास्ता में जब जाते हैं तो माँ बाप को देखकर बहुत दुख हो जाता है, क्योंकि माँ बाप को मालूम है कि यह बच्चा सही रास्ता पे नहीं जा रहा है, इसका अंत इसके लिए नुकसान ही होगा, कोई अच्छाई इसमें से नहीं निकलेगा। इसी रीति से परमेश्वर इंसान की अवस्था को देखकर उसके परमेश्वर के अंदर दुख हो जाता है। हम जैसे देखा, परमेश्वर का मन खेदित हुआ है। प्रियो, आप एक पाप का जीवन जी रहा है तो परमेश्वर आपका जीवन को देखकर खेदित हो जाता है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को गलत रास्ता को देखकर खेदित हो जाता है, परमेश्वर भी बहुत खेदित हो जाता है। ये जान लेना, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। लेकिन ये समझ लीजिए, परमेश्वर का धीरज को भी एक सीमा होती है। 6 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा।
परमेश्वर का धीरज का एक सीमा है। एक हद तक परमेश्वर इंसान को आगे जाने देगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर कहेगा बस अब आगे नहीं जा सकता, क्योंकि पाप भरने से सबका नुकसान होता है और इसको आगे ज्यादा जाने देगा तो सब कुछ सत्यानाश, सबका सत्यानाश हो जाएगा। यही है पाप का जो नतीजा, यही है। ये जो परमेश्वर जानता है, इंसान को इतना नतीजा के बारे में इंसान नहीं जानता है, इसलिए जो इसके बारे में जानने वाला परमेश्वर कहता है बस इससे ज्यादा इंसान नहीं जा सकता। इसलिए मैंने आपसे कहा एक सीमा है, परमेश्वर का धीरज का एक सीमा है। परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा हमेशा इंसान से विवाद करता ना रहेगा। प्रियो, आप एक पापमय जीवन जी रहा है तो परमेश्वर कहता है बस समय हो गया है। एक समय तक प्रभु आगे जाने देगा, लेकिन उसके बाद कहेगा बस खत्म, आगे नहीं जाना है। कभी कभी हम ये साइन बोर्ड जो है हम रोड पे देखते हैं, कहते हैं कि अभी और आगे नहीं जा सकता, अभी यहां पर गड्ढा है, या इस तरह का चेतावनी देने वाला बोर्ड को हम देखते हैं। प्रियो, उसकी अगर आगे उसका अनदेखी करके अगर आगे जाता है तो अंत में नाश ही होगा, इसलिए वो दिया जाता है। आप अगर अभी तक एक पापमय जीवन जी रहा है तो आपको भी परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है बस बंद करो, ये रास्ता आपको नाश की तरफ ले जाता है। नूह के जल प्रलय के द्वारा, इस घटना के द्वारा परमेश्वर इंसान से, आपसे, हमसे यही कहता रहता है, सारे दुनिया से ही कहता रहता है परमेश्वर का धीरज का एक समय है। कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मैंने पाप किया, पाप करके कुछ हो नहीं रहा, तो फिर आगे चलते चलेंगे, जाएंगे, आगे जाते रहेंगे। प्रियो, कभी ऐसे नहीं, एक समय तक जाने देगा, उसके बाद उसका परमेश्वर कुछ काम करेगा। तो ये हमेशा याद रखिए। अगली बात ये है कि यहां पर जैसे नूह से कहा 120 साल वो जहाज बनाने का समय लिया, परमेश्वर भी इंसान को मन फिराव के लिए, पश्चाताप के लिए, वापस आने के लिए एक समय देता है। यहां पर यह जहाज बनाने के लिए नूह को 120 साल लगा। प्रियो, आपको मालूम है 120 साल जब नूह ये काम कर रहा था तो लोग आकर पूछा कि क्या हो रहा है, यहां पर क्या कर रहा है। तो जरूर नूह ने प्रचार किया, नूह ने उनको संदेश दिया कि परमेश्वर एक जल प्रलय भेजने वाला है, बारिश भेजने वाला है, पानी भेजने वाला है, इस धरती को नष्ट करने वाला है, इसलिए मन फिराओ। सारे जगत, सारे लोग नूह के पास आकर देखने लगा कि इतना बड़ा जहाज पहले बार कोई बना रहा है, क्यों, इसका कारण क्या है। उसने प्रचार करते रहा, लेकिन हम देखते हैं कि एक भी उद्धार नहीं पाया, एक भी अपने पापों से बच नहीं पाया, एक भी मन नहीं फिराया। परमेश्वर का वचन कहता है यह समय जो है परमेश्वर मन फिराने के लिए देता है। प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय उसका 30 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रियो, काफी समय दे चुका है परमेश्वर ने। 120 साल तो बहुत ही समय होता है। जब यीशु मसीह के पहले यीशु मसीह का रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उसका संदेश यही था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद जब यीशु मसीह तुरंत आया तो यीशु मसीह का प्रचार भी ऐसे ही हुआ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह जाने के बाद उनके प्रेरित लोग यही संदेश दुनिया को सुनाया। पतरस ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आज आपके लिए यही संदेश है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आपने इस बात को सुना है, परमेश्वर काफी समय देता है कोई अपना न्याय भेजने से पहले। प्रियो, कुछ लोग जो है
नशीले पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं। इस तरह से गलत जीवन जीने वाले का जीवन में हम देखते हैं शरीर के अंदर परमेश्वर ने ऐसे चेतावनी दे रखा है कि वो शरीर दिखाने लगेगा कि तुम्हारे अंदर कुछ समस्या हो रहा है, ये जो गलत आदत तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। शुरू शुरू में खांसी या इस तरह से कुछ बीमारियां शुरू हो जाते हैं और वो बढ़ते बढ़ते तभी बंद नहीं करता है, तो हम देखते हैं बाद में कभी उल्टी करता है और या कभी खून निकलता है। ये दिखाता है कि तुम्हारा फेफड़ा ठीक नहीं है या लिवर ठीक नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे हमारे शरीर दिखाते रहेगा ये समस्या है, चेतावनी है, बस बंद करो इसको। लेकिन इसको भी अगर एक व्यक्ति नहीं सुनता है तो हम देखते हैं उसके सामने अंत में उसका नाश होगा, उसकी मृत्यु होगी। प्रियो, इसी रीति से परमेश्वर इंसान को चेतावनी देता रहता है। परमेश्वर एक दिन अचानक अपना न्याय नहीं भेजता है। दुनिया में कहीं पर भी कभी भी वचन में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अपना न्याय, अपने सजा भेजी, दंड भेजा, तो हम देखते हैं कि उसके लिए काफी समय दिया गया था। मन फिराने के लिए काफी समय दिया है। मन फिराओ, वापस आ जाओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, अपने दासों को भेजा दुनिया को यह संदेश सुनाने के लिए कि मन फिराओ, वापस आ जाओ। प्रियो, आपके जीवन कैसे हैं? कितने बार इस वचन को आपने सुना होगा? परमेश्वर का वचन बाइबल से आपने कितने बार इस संदेश को सुना होगा? कहीं कहीं लिख कर रखे हुए आपने पढ़ा है, कभी कभी बाइबल पढ़ते समय आपने पढ़ा है, कभी किसी के द्वारा आपने सुना है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने गलत रास्ताओं को छोड़कर परमेश्वर के पास वापस नहीं आया, तो फिर अंत में एक सजाई है, उसका नतीजा इंसान को भुगतना ही पड़ेगा। नूह के जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर यही दुनिया को बताता है। आज भी इतने साल के बाद भी आज भी प्रभु यही बताता है कि एक नतीजा होगा। इस नतीजा तक इंतजार मत करो। परमेश्वर की जो धीरज की एक सीमा होती है। प्रियो, अगली बात यह है कि जैसे मैंने कहा, इस पाप का आज नहीं है तो एक कल एक सजा होगी। हम देखते हैं कि 7 अध्याय में उसका 21 और 22 वचन में लिखा है, अंत में जहाज बनाने के बाद जल प्रलय शुरू हो गया। 120 साल के बाद परमेश्वर ने नूह को कहा, अंदर जाओ, जहाज के अंदर जाओ। नूह और उसके परिवार के 7 जन, टोटल 8 जन और जानवरों से 2-2 करके उसके अंदर गए और परमेश्वर ने उस दरवाजा को बंद किया और उसके बाद जल प्रलय शुरू हो गया। 40 दिन रात बिना रुक के पानी इस धरती पर गिरा और सारे जगह भर गया। और लिखा है, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुत साइज से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। परमेश्वर जब दंड भेजता है, सजा भेजता है, तो कोई उससे बच नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि चलो चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन प्रियो, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर का धीरज का एक सीमा होती है। उसके बाद परमेश्वर अपना जब काम करेगा, कोई उसको बंद नहीं कर सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। हम देखते हैं कि नूह उस जहाज के अंदर जाने के बाद उस जहाज का दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया, नूह ने बंद नहीं किया। नूह शायद बंद किया होता तो कभी दूसरे आकर खटखटाएगा तो नूह शायद खोल के देता, लेकिन परमेश्वर ने बंद किया। जब परमेश्वर दरवाजा बंद किया, कोई उसको खोल नहीं सकता। बहुत लोगों के मन में एक गलत फहमी है, यह है कि परमेश्वर कितना प्रेमी है। हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर बहुत प्रेमी है, परमेश्वर इंसान को ऐसे नष्ट नहीं करेगा। लेकिन प्रियो, यह गलत है, यह गलत सोच है। परमेश्वर बहुत समय देने के बावजूद भी अगर इंसान, मनुष्य जो है अपने कामों से, अपने कर्मों से, अपने चाल चलन से
उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगा तो उसके आगे और कुछ नहीं बचा है, उसको दंड ही देना है, सजा ही देना है। हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने कहा था नूह के द्वारा वो जहाज बनाने के बाद 120 साल के बाद परमेश्वर ने अपना दंड भेजा। ये बहुत ही ये परमेश्वर का स्वभाव है। ऐसे परमेश्वर को आप जानिए। परमेश्वर का स्वभाव में हम देखते हैं दोनों एक साथ हमें दिखाई देता है। एक तरह से वो प्रेमी है, दूसरे तरह से वो न्यायी भी है, वो धर्मी भी है। प्रेम करने वाला परमेश्वर न्याय भी करेगा। ऐसे नहीं केवल प्रेम करते रहेगा और न्याय नहीं करेगा। धर्मी परमेश्वर है, केवल धर्मी नहीं, प्रेमी भी है। ये दोनों एक साथ प्रेम के द्वारा परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज आपको समय देता है मन फिराव के लिए, पश्चाताप के लिए। लेकिन धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर दिखाता है कि एक समय है प्रियो, उसके बाद प्रभु अपना काम करेगा। जब परमेश्वर अपना न्याय भेजता है, फिर हम आगे देखते हैं कोई बच नहीं पाएगा। इंसान बहुत कोशिश किया उस जल प्रलय से बचने के लिए, बहुत भाग दौड़ किया, बहुत लोग आके उस जहाज पर खटखटाया, लेकिन खोल नहीं पाया। परमेश्वर का हाथ सब जगह पहुंचता है। आप कहीं पर भी भाग नहीं सकता प्रियो, कहीं भी छुप नहीं सकता। परमेश्वर के उस वचन में लिखा कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक है। एक दिन आएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस धरती के जीवन के बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र को नियुक्त किया है, प्रभु यीशु मसीह को, जिसके द्वारा इस धरती पर, इस धरती के सारे लोगों को परमेश्वर न्याय करेगा। वो दिन आने वाला है। उससे पहले परमेश्वर कहता है बच जाओ। हम देखते हैं लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, जैसे नूह के बारे में हम पढ़ते हैं। नूह के ऊपर परमेश्वर की कृपा थी और जिसके चलते वो परमेश्वर के बारे में अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाया और दूसरे को उसके सामने प्रचार भी किया। आज प्रियो, आप भी नूह के जैसे बनिए, परमेश्वर के बातों को सुनिए और परमेश्वर के बातों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाइए। आप उस आने वाला जो जल प्रलय जैसे एक भयंकर विपत्ति इस दुनिया के ऊपर आने वाला है, उससे आप बच सकता है। क्या करना है? यीशु मसीह इस बात के लिए स्वर्ग से उतरकर धरती पर 2000 साल पहले आया, आपके पापों के लिए। वो पाप का जो सजा आने वाला जो नरक है प्रियो, अनंत काल का नरक है, उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया और आपके पापों के लिए अपने जान कलवरी के क्रूस पर दिया है और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा है। परमेश्वर के महाक्रोध से आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और कोई भी व्यक्ति उस यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, आज उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं, उसके ऊपर परमेश्वर का कोई क्रोध नहीं है। आपको क्या करना है? नूह जैसे परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके उस जहाज के अंदर जाना है। आज वो जहाज यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अंदर जाने वाला मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के ऊपर कोई जल प्रलय, कोई विपत्ति नहीं आएगी, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर नहीं आएगा। आज बच जाइए। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर पाप के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक समय तक परमेश्वर धीरज धरता है, उसके बाद पाप के ऊपर परमेश्वर अपना दंड भेजता है। जब दंड भेजता है कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन आपके लिए आज रास्ता खुला है। आप प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ने कहा मैं जीवन हूं, मार्ग हूं और सच्चाई हूं। उस मार्ग जो यीशु मसीह का मार्ग जो परमेश्वर ने बना कर रखा है, उस पर विश्वास कीजिए। विश्वास के द्वारा आपको भी उद्धार मिलेगा। नूह और परिवार जैसे बच गया, आप भी बच पाएंगे अनंत काल का उस नरक से। उसके लिए आपको हम आमंत्रित करते हैं। परमेश्वर का वचन आपको आमंत्रित करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे वचन, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002,
हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम